बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये 2.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है। पार्ट्स इसमें ज़्यादा हैं, कुछ करते हैं और कुछ को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। अलजेब्रिक फॉर्म में एक्स वाई ए वगैरह दिए गए हैं, तो इसको आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है log x टू दी बेस 32 इज इक्वल टू 1/2। तो अब देखिए इसमें x आ रहा है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगी। तो सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह उसमें लाते हैं log से, वो मैं पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूँ। ये जो 32 है ये बेस से हट जाता है और इन दोनों की जो जगह है वो तब्दील हो जाती है। ये इस तरफ आ जाता है और x उस तरफ हम इसको भेज देते हैं। देखिए यूँ होगा, log से हट जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल change into exponential form। तो 32 को हम इस तरह लिख लेंगे, बेस से हट जाएगा और 1/2 को इस तरफ भेज देंगे, 32 का पावर बन जाएगा और x जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। आप इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। अब देखें 32 1/2 का मतलब है कि 32 पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, और 32 को हम 16 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसको आप ला के तहत 16 को अलग स्क्वायर रूट में लिखें और 2 को अलग स्क्वायर रूट में लिखें, तो x की जो वैल्यू है वो आएगी 16 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है कौन से नंबर का, 4 का, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि log में भी क्वेश्चंस गिवन है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। इसका दूसरा पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का। टू log a बेस a 3 इज इक्वल टू 1/2। दूसरा पार्ट है, इसको देखें, सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। चेंज
into exponential form. चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए हो जाएगा ए जो है ए जो है बेस से हट जाएगा और इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए 1/2 इज इक्वल टू 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा ए 1/2 टू दी पावर 2, यानी स्क्वायर किया हमने और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर जो है पावर के साथ कैंसिल आउट हो गए और ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल होता है। तो ये जो है इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें अगला सवाल है नंबर 3 इक्वल टू log 25 to the base square root 5 is equal to y। तो इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू मालूम करेंगे। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 y पावर बन जाएगा इसका और ये 25 के इक्वल आ जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब देखें 5 स्क्वायर रूट है इस पर, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 5 1/2y इज इक्वल टू 25 को किस तरह आप लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और हमेशा के लिए याद रखें कि इज इक्वल टू की दोनों साइड जब भी बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो इक्वल होती हैं। तो 1/2 जो है 1/2y जो है वो इक्वल आएगा 2 के। 2 या इस तरफ जो है वो डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये सवाल भी हल हो गया। आसान से सवालात हैं, बस आप किसी भी सर और टीचर हो उसकी वीडियो आप देख रहे हो तो प्रैक्टिस करें और उसको देखा करें, इंशाल्लाह आसान है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4। log
x to the base 4 is equal to 3/2। सॉल्यूशन देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा 4, ये 3/2 इसका पावर बन जाएगा, और x जो है वो फाइंड आउट हम करेंगे। या इसको आप इस तरह से लिखें ताकि आसानी हो आपके लिए। हो जाएगा 4 3/2। अब आप इसको इस तरह लिखें 4 को आप 2 लिख सकते हैं, और ये 3/2। अब पावर रूल के तहत ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6/2, और 2 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 2⁻3। और आपको पता है कि 2⁻3 जो है वो 8 के इक्वल है, तो ये जो है इसका आंसर है। इसका अगला पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 5, log 100 to the base 10 is equal to y। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, तो एक्सपोनेंशियल में ये बेस जो है ये एक नॉर्मल नंबर बन जाएगा, और इन दोनों की जगह जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह से ये होगा 10⁻y इज इक्वल टू 100। अब देखिए 10⁻y और 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमेशा याद रखें बेसिस सेम है दोनों साइड, तो एक्सपोनेंट जो है या पावर जो है वो भी इक्वल होंगी, तो y इज इक्वल टू 2 आएगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।